श्रीमंत थे महाराज, धनाढ्य थे, खूब पैसा था महाराज, खूब पैसा था, लेकिन कुंवारे थे महाराज। सोचिए इतना धन फिर भी कोई कन्या नहीं जीवन में, क्यों? कि वो चाहते नहीं थे कि कन्या हमारे जीवन में आवे। उनकी शर्त थी कि जो भी कन्या हमारे जीवन में आवे वो परमात्मा की भक्ति करने वाली हो, उसी कन्या से विवाह करेंगे। क्योंकि अगर कोई कन्या हमारे जीवन में आ गई, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, वो न करने वाली आ गई तो हमारा जीवन ही खराब हो। जिससे अच्छा तो हम अकेले ठीक है, अकेले भय तो अच्छे भय। उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी महाराज। समाज, परिवार, मित्र, गांव के लोग कहते हैं अरे कन्या हम ला देते हैं आपको, आप विवाह कर लो। कोई भी दंपति सुखी नहीं है, लेकिन जीवन तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा ना। उस भक्त का नाम था हरपाल जी। क्या नाम था? हरपाल। बड़े धनाढ्य परिवार में थे, खूब ठाकुर जी की सेवा करते थे, खूब भगवान का नाम संकीर्तन करते थे, सबको प्रणाम करते, सब में परमात्मा को ही देखते थे महाराज। ऐसे संत प्रवृत्ति के थे वो। अच्छा, कुछ करते वर्ते नहीं थे। कितना धन था बाप दादाओं का कि बस आनंद चल रहा था, बस भाव ये था कि बस संतों की सेवा होती रहे, आनंद होती रहे। इतने में एक दिन की बात, कोई गांव का एक व्यक्ति आया, आकर के कहने लगा अरे हरपाल जी बधाई हो, आपके जैसी कोई कन्या मिल गई हमें, लेकिन उसकी एक शर्त है। बोले पहले बताओ कन्या कैसी है? बोले कन्या बड़ी चतुर है और सीधी सादी है, गृहिणी है, घरेलू है। बोले ये सब गुण नहीं चाहिए, हमने आपको बता रखा है ना हमें कैसी गृहिणी चाहिए। बोले हाँ भगवान की बड़ी भक्ति करने वाली है, गोपाल जी की सेवा करती है। बोले और कोई विशेष गुण बताऊं महाराज? बोले महाराज उसकी शर्त है मैं ऐसे पुरुष से विवाह करूंगी जो रोज 1000 संतों को भोजन करवाता हो। जैसी ये बात सुनी महाराज हरपाल जी खड़े हो गए, नृत्य करने लगे। बोले हमें और कोई गुण देखना ही नहीं है महाराज, आप तो उससे हमारा रोका करवाई दो आज। क्यों? कि जिसके हृदय में ऐसी भावना है कि नित्य 1000 संतों को प्रसाद करवाए, उसकी बुद्धि कितनी निपुण रही होगी महाराज। दूसरे ही दिन से महाराज भंडारा आरंभ हो गया। अब भंडारा जब होता है तो महाराज क्या गिनती होती है क्या कि 1000 ही आएंगे बंद गेट, 1200 भी हो जाए, 1300 हो जाए, 1400 हो जाए महाराज। अन्य गिनत भंडारा होना शुरू हो गया। रोज के रोज 1500 2000 लोग संत आकर के प्रसाद पाते महाराज, खूब आशीर्वाद दे के जाते महाराज। परिवार सोचे आशीर्वाद का फल तो अवश्य तक नहीं आया, कोई थाली आज तक बजी नहीं महाराज, लेकिन दोनों पति पत्नी बड़े आनंद में रहते थे महाराज। आपने मारवाड़ी में बोला ना खानते खानते भंडार खुट जावे। तो भंडार तो था, 2 वर्षों तक खूब चले महाराज भंडारे। 1000 नहीं 2-2000 संत रोज प्रसाद पाते, रोज बड़े बड़े पकवान बनते महाराज। 2 वर्ष होते होते सारे भंडारे स्वाहा खुट गए महाराज। लेकिन शर्त थी और वचन दिया था पत्नी को। पत्नी ने देखा हरपाल जी को, चिंता मत करो, चिंता मत करो, भंडारा बंद नहीं होने दूंगा। वही बात कहूंगा, इंटेंशन, उद्देश्य क्या था? संतों का प्रसाद क्यों करना है? परमात्मा को राजी करने के लिए करना है, दिखाने के लिए नहीं करना है। क्योंकि धनाढ्य थे इसलिए गांव में बड़े बड़े लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। सबसे धन कर्जा लेना आरंभ कर दिया और कर्जा मिल भी गया क्योंकि बड़े थे, नामी थे। अच्छा एक बात बताऊं क्या? गरीब को कर्जा नहीं मिलता है, इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं जीवन में गरीब बनकर मत रहना कभी। गरीब बन जाओगे, सामने को पता चले गरीब है, वो फुट बदल लेगा अपने, आपकी तरफ आएगा ही नहीं वो। धनाढ्य व्यक्ति हो आप, अरे अभी खूब समय अच्छा चल रहा है, आपने बोला 5 लाख चाहिए, बोला हाँ ले जाओ भाई जी की बात कर, थारा ही तो है, थारा ही तो ले जाओ। मालूम है उसे वो निश्चिंत लेके वापस चुका देगा, अभी समय ठीक चल रहा है ना। इसलिए गरीब बनकर मत रहना। तो धनाढ्य थे, बड़ा नाम था, इसलिए कर्जा भी मिल गया। कर्जा ले लेकर के 1 बरस और भंडारा हरपाल जी ने कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब पैसा मांगना आरंभ किया लोगों ने, तो था क्या देने के लिए? करते कुछ थे नहीं, वो केवल भंडारे करना है, नाम कीर्तन हरि कीर्तन करना है महाराज। तो 1 वर्ष के बाद में बात फैल गई, महाराज हरपाल जी को कोई पैसा मत देना, ये चुकाते नहीं है, हाथ खड़े हो चुके हैं अंदर अंदर के, कोई पैसा मत देना। धीरे धीरे वो कर्जा मिलना भी बंद हो गया। कन्या ने फिर देखा पत्नी ने, क्यों महाराज अब क्या करेंगे? चिंता मत कर, सारा काम क्या हम तुम कर रहे हैं क्या? करवाने वाला कोई और है। ये संसार
भगवान की कृपा से चलता है। संतों को भोजन परमात्मा करवा रहा है, हम नहीं करवा रहे हैं, चिंता मत कर। और उन्होंने एकदम से निम्न सोच लेकर के क्या किया, चोरी करना आरंभ कर दिया। अच्छा, चोरी क्या करते थे, धन नहीं चुराते थे। बोले हमें तो भंडारे के लिए चाहिए ना, तो भंडारे के लिए राशन पानी चाहिए। घरों में घुसते और सारे दाल चावल आटा मसाले चोरी करके ले आते महाराज। ऐसा करते रोज, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती। कौन विचार करेगा कि हरपाल जी ऐसे धनाढ्य व्यक्ति राशन चुराते हैं। ये पहले ताले भी नहीं होते थे घरों में, गांव का परिवेश रहा था, कहीं कहीं से लेकर के आते, फिर भंडारा हो जाता। करते करते 1 बरस और निकाल दिया महाराज। धीरे धीरे सारे सतर्क सावधान हो गए कि हमारे घरों से राशन चोरी होता है। सबने द्वारपाल बैठा दिए। अब क्या करें महाराज, बोले चिंता मत करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने चुन चुन करके आसपास के गांव में धनाढ्य व्यक्तियों को खोजना आरंभ किया, जो कभी भी दान पुण्य नहीं करते हैं। अच्छा, चोरी भी करते थे हरपाल जी, तो बड़ा सावधानी से करते थे। जो धनाढ्य व्यक्ति होते थे, उन धनाढ्य व्यक्तियों के यहाँ पर जाते और रात्रि काल में उनका धन चुरा लेते, और उस धन को एक बार भी अपने लिए उपयोग में नहीं लाते थे। सारा का सारा धन भंडारे में लगा देते थे। कहते हैं ऐसा करते करते और 1000 लोगों का व्यवस्था होने लगी। ये भी धीरे धीरे चलने लगा। अब बात धीरे धीरे फैलने लगी। किसी ने गुपचुप से देख लिया कि हरपाल जी है, लेकिन बड़े व्यक्ति हैं, सामने से कैसे बोलें, क्योंकि हमारे पास कोई गवाह सबूत नहीं कि इन्होंने चोरी की। सभी लोग सावधान हो गए। अब तो अन्य गांवों में जाकर के चोरियां करते, धनाढ्यों को लूटते, लूट करके परमात्मा का भंडारा करते। परमात्मा बड़े प्रसन्न थे हरपाल जी से, क्योंकि संतों की सेवा करते थे। धन का एक भी ढेला उन्होंने अपने उपयोग के लिए कभी खर्च नहीं किया। सारा खर्च जो है वो संतों की सेवा में करते थे। लेकिन कार्य तो बुरा था, चोरी करना ठीक नहीं है। एक दिन की बात, रुक्मणी के साथ में ठाकुर जी बैठे हैं वैकुंठ में, और विचार किया, रुक्मणी अब इसे हमें सही मार्ग पर लाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा है। और भगवान ने क्या किया, ये पेट बड़ा किया अपना, ये सुंदर सी पाग पहनी मुनिम जी वाली, ये चश्मा लगाया, एक कलब यहाँ लगा ली, और रुक्मणी को कहा जाओ रुक्मणी कुछ गहने लेके आओ। ये 8-10 जंजीरें गले में पहन ली महाराज सोने की, हाथों में कंगन सोने के, कलम भी सोने में मढ़ा हुआ, अरे ये अंगूठियाँ पहन ली महाराज हाथों में सोने की। और रुक्मणी को देवी आप भी गहने पहन लो सारे सोने की। बोले जाना कहाँ है, वे हरपाल से मिलने चलते हैं। बहुत दिनों से दिनों की सेवा करता है, पुण्य जमा हो गया उसका, उसका पुण्य का प्रभाव है कि हमें दर्शन देने चाहिए। तो दर्शन देने वाला तो ये आडंबर क्यों? अरे देवी सारी बात अभी यही पूछ लेगी मुझे, कुछ तो अभिनय करने दे, सारे पत्ते अभी खोल देगी क्या? और भगवान ने कहा, सेठाने का रूप बनाया, रुक्मणी ने सेठ का रूप बनाया भगवान ने स्वयं, और दूसरे गांव के उस सीमा पर आकर के खड़े हो गए। हाथ में बेंत लिए महाराज, वो भी सोने की। उसी मार्ग से नित्य प्रति हरपाल बड़े बड़े सेठों को लूटता था। उसी मार्ग पर भगवान जो है सेठ बने विचरण कर रहे हैं, और मानो राहगीर पूछता ना रास्ता, वैसे राहगीर बन के रास्ता भटकने का अभिनय करने लगे महाराज। सामने से हरपाल आ रहा था। हरपाल को पूछा, महाराज हमें तो शहर की जो सड़क है वो नहीं समझ में आ रही है, हम रास्ता भटक गए हैं महाराज, आप शहर की सड़क दिखा दोगे महाराज? बोला हाँ महाराज दिखा देंगे ना, इसी गांव में से होके निकलती है। बोले महाराज बुरा मत मानना, आप इसी गांव के हो गया? बोले हाँ इसी गांव के हैं। क्या हुआ? बोले हमने सुना है महाराज यहाँ एक हरपाल नाम का डाकू रहता है जो लूट लेता है धनाढ्यों को। एक बार तो हरपाल डरा कि पहचान जाएगा तो भाग जाएगा, क्योंकि नजर पड़ी हरपाल की उनके गहनों पर। बोले ये मोटा सेठ है और इसको लूट लिया तो 10 साल का भंडारा तो हो ही जाएगा महाराज, इतना धन इनके पास है। तो उन्होंने कहा महाराज जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने कोई जैसे कृष्ण वैसे कृष्ण, कोई भगवान भगवान नहीं होते हैं। अब तो हरपाल को क्रोध आ गया। बोले इसको तो लूट नहीं है, ये दम्भी सेठ है जो भगवान का नाम नहीं लेता है। मुझे तो वैसे ही सेठ चाहिए जो भगवान का नाम ले लेते हो, मतलब कपट से धन चुराया है इसने, इतना धन इकट्ठा किया है, इसलिए इसे तो नहीं लूटना है। उसने कहा महाराज क्यों चिंता करते हो, मैं भी नहीं मानता जय श्री कृष्ण को, रहता तो है हरपाल, लूटता भी है, लेकिन मुझे एक मार्ग पता है जो बाहर से निकल करके शहर को जाता है, आप मेरे साथ चलो ना।
मेरे साथ चलो, मैं आपको ले चलता हूँ। और भगवान बने सेठ, रुक्मणी बने सेठानी, उसके पीछे पीछे हो लिए। घुप अंधेरा होने वाला था, घनघोर जंगल आया, हाथ में उसके लठ था हरपाल के, और देखने भी 6 फुट का था महाराज। जैसे ही अंधेरा घनघोर जंगल आया, अब तो रात्रि होने वाली है, संध्या का समय था, तुरंत या तो आगे चल रहा था, पीछे से घुमा के लठ को यूं रखा और अपने अंगोछे को, गमछे को निकाल करके बिछा दिया। बोले मैं ही हरपाल हूँ, मैं ही डाकू हूँ। बोले महाराज हाँ क्या करना है? बोले सारे गहने उतारिए। उतारो उतारो, सारा गहना उतारो, मैं ही हूँ डाकू। आपको जैसे कृष्ण बोलने में शर्म आती है इतना धन लेकर के विचरते हो, हैं मूर्ख कहीं के। चलो उतारो सारे मैं गहने। बोले क्या करोगे इसका? क्या करना है? मैं सारा धन अपने लिए नहीं चुराता हूँ, मुझे संतों की सेवा करनी होती है। रुक्मणी ने कुंडल उतारे, कंगन उतारे, उतार करके रखने लगे। जैसे ही भगवान ने वो बेंत जो थी रखनी चाहिए, इतने में तो स्पर्श हो गया हाथ का हरपाल के। जैसे ही स्पर्श हुआ महाराज, स्पर्श होते ही पहचान गया कि आप कौन हैं। जैसे ही स्पर्श हुआ महाराज, भगवान स्वयं द्वारकाधीश रूप में वहां चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए महाराज। बोले द्वारकाधीश भगवान की। जैसे ही द्वारकाधीश को सामने देखा, हरपाल भौचक्का रह गया महाराज, भौचक्का रह गया महाराज। ठाकुर जी आपने श्रम किया इतना, ये इतना अभिनय मेरे लिए किया आपने महाराज। मैं तो कभी नहीं चाहा कि आप मुझे दर्शन दो, मैं तो आपकी कथाओं में सुनता था कि दीनों की सेवा करो, आप बड़े राजी होते हैं। अरे हरपाल राजी तो हो गया, इसलिए तुझे देखने आ गया। ये क्या कर रहा है तू? महाराज मेरे पास कोई दूसरी युक्ति नहीं लगी मुझे, मैं धन कहाँ से लाऊं? ये संसार अर्थ को पूजता है महाराज, असंतों की सेवा में अर्थ तो लगता है ना महाराज, मुझे तो और कोई युक्ति लगी नहीं। और आपकी सौगंध खाता हूं महाराज, मैंने आज तक चुराए धन का एक ढेला भी अपने लिए उपयोग में नहीं लाया महाराज। मेरे वस्त्र देखो ना आप। भगवान हंसने लगे, गले से लगा लिया महाराज। अरे मुझे सब पता है, सब पता है। रुक्मणी जी को भी प्रणाम किया, रुक्मणी ने भी महालक्ष्मी रूप में दर्शन दिए महाराज। देखिए भक्त जो होता है वो फंसता नहीं है महाराज, साक्षात ठाकुर जी। अच्छा ठाकुर जी आप आए, बड़ा अच्छा लगा, आपने दर्शन दिए, बड़ा सुंदर भाव आपका। अब मुझे विलंब हो रहा है, ये सारा धन है ना मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, दर्शन दे दिया आपने, मेरे 10 वर्षों का भंडारा इससे हो जाएगा महाराज, आप कृपा करना। ठीक है मैं चलूँ। ऐसे होते हैं भक्त। हमारे सामने ठाकुर जी आ जावे तो क्या न मांग ले उससे हम। भगवान ने आशीर्वाद दिया, अरे हरपाल तेरी ये सरलता सहजता अक्षय हो जावे महाराज। और तू 10 वर्षों की बात करता है, ये जो धन तुझे मिला है ना, इससे जीवन पर्यंत जब तक तू जीवित रहेगा तब तक तेरे भंडारे यूं ही चलते रहेंगे महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त महाराज।